जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं, वो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, है ना। अभी हम शॉर्ट तरीके से मैथ्स पढ़ना सीख रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में शॉर्ट तरीके से बनाए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है पुराने हो गए हैं और छोटे छोटे प्रश्न हैं वो बहुत, जैसे पीएससी के एग्जाम हो गया, व्यापम के जो हाई लेवल के एग्जाम है उसमें आने की उनकी संभावना अब नहीं रहती। ठीक है, तो कुछ नए पैटर्न पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं और करते भी आए हैं। और फिर भी इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में लगभग 10 साल में 30-40 प्रश्न पूछे गए हैं अच्छे अच्छे, उसको हम जरूर कवर करेंगे। तो आज का प्रश्न पढ़ते हैं कि गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज दर पर क्रमशः 6 तथा 7% वर्ष की दर पर धन निवेश किया। ठीक है, 2 साल बाद 2 साल के अंत में उनको 354 रुपया ब्याज के रूप में मिला। ठीक है, गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग रोहन के द्वारा निवेश किए गए धन की 5वें हिस्से के बराबर है। तो निवेश किए गए कुल धन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निवेश किए गए कुल धन का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले जो से कहा गया है वैसे एग्जाम में देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग रोहन के द्वारा निवेशित राशि का 5वां भाग है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम किया। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं गौरव जी के पास। तो ये हम पहुंच गए गौरव जी के पास। गौरव, हाँ, गौरव जी के पास पहुंच गए और कहा गया है कि गौरव के प्रारंभिक निवेश का एक चौथाई का मतलब है 1/4। ठीक है, रोहन के निवेश के कितना बटा है, 1/5वां हिस्सा है। ठीक है, तो हमें यहाँ रोहन और गौरव का रेशियो निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। गौरव ऊपर रहेगा, रोहन नीचे आ जाएगा। 5 को है ना, 4 को हम आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4/5। टोटल गौरव द्वारा 4 रेशियो में कुछ राशि निवेश किया गया और रोहन द्वारा 5 राशि। देखिए सभी जो रेशियो है, जो वैल्यू आ रहे हैं वो रेशियो में। टोटल कितना इन्वेस्ट किया गया, 9 इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, टोटल 9 इन्वेस्ट किया गया तो हम इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं ताकि हमको काटने फिटने में आसानी हो। तो हम इसको टोटल को 900 मान लेते हैं। अगर टोटल 900 मानेंगे तो गौरव के द्वारा 400 रुपये निवेशित किया गया। कितने ब्याज दर पर, 6% ब्याज दर। ठीक है, ये गौरव का हो गया, ये गौरव का। और उसके बाद कौन है, रोहन साहब है। रोहन साहब ने कितना किया, 5। ठीक है, यदि पता है ना रेशियो का सामने वाला ऐसा हो जाता है। 500 रुपया इन्वेस्ट किया गया है 7% की दर पर। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। 6 चौके 24 और 7 पंचे 35। टोटल कितना रुपया ब्याज मिला, 5 4 9 और 3 और 2 5। टोटल 59 रुपया ब्याज मिला है 1 साल पर। देखिए हम अभी अभी तक हमने ईयर नहीं लगाया है ना, क्योंकि 1 साल पर है। और यदि को हम इसी को अगर 2 साल माने तो 59 × 2 बराबर 118। ये हमारा रेशियो है, याद रखिएगा। ओरिजिनल वैल्यू नहीं आया अभी, अभी हम पूरा रेशियो पे काम कर रहे हैं ना। तो रेशियो में 2 साल का ब्याज मिला है 118, लेकिन हमको वास्तविक ब्याज मिला है क्या, बिल्कुल मिला है। वास्तविक ब्याज किसने है, वास्तविक ब्याज हमको दिया गया है 354 रुपया। ठीक है, 118 और 154 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 118 एक बार में और 3 बार में ये चला जाएगा। अब देखिए रेशियो मिल गया, एक का वैल्यू है 3। ठीक है, एक का वैल्यू है 3। यहाँ पे जो 900 है ये भी रेशियो वैल्यू है, हमारा मूल वैल्यू नहीं है। लेकिन पूछा गया है कि कुल धन, तो हमने तो रेशियो में कुल कितना माना था, 900 माना था। ठीक है, जब रेशियो में 9 है और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 3 आ चुकी है तो 900 को क्या हम 3 से गुना कर सकते हैं। तो 9 दिया 27। तो दोनों मिला के 2700 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया था। आंसर हो गया, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया था जगह कम होने की वजह से। आंसर आ जाएगा 2700। अगला प्रश्न, 3 व्यक्ति हैं, आनंद, अवधेश और अनिल। ये और हो गया, इसको और कर लीजिएगा। और अनिल 12% वार्षिक ब्याज की दर से अलग अलग राशि 1 वर्ष के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। 3240 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि अवधेश के द्वारा, ठीक है, यदि अवधेश के द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5000 रुपये अधिक है और अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश द्वारा निवेशित राशि से 2000 रुपये अधिक है, तो अवधेश ने कितनी राशि निवेश किया था ये हमको बताना है।
सबसे पहले हमको कुछ वैल्यू दिया है वो हम लिख लेते हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमको दिया गया है कि 12% वार्षिक दर, ठीक है, 12% वार्षिक दर कितने साल के लिए कभी लिखा है क्या, तो 1 साल के लिए है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से हमको ब्याज कितना मिला है, 3240। क्या मैं इसको ये मान सकता हूँ कि 12% बराबर 3240 है, ये ब्याज है 1 साल का है। यदि मैं इसका 100% निकालूंगा तो मुझे मूल वैल्यू मिल जाएगा, मूल मतलब मूलधन मिल जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 3240 बटा 12 गुना 100। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसलिए उसको 100 से गुना किया जाता है, ठीक है, 100 से इसलिए उसको गुना किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 कम 12 और जो 12 इस 100 से काट के देखते हैं, ये 6 बार में गया, ये हमारा 25 बार में गया, 50 में गया, फिर ये 3 हुआ, ये 25 हो गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा क्या, 4 3 7, 4 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो पूरा काटने के बाद हमको मिलेगा 27 रुपये, है ना। तो अवधेश, आनंद और कोई व्यक्ति है ना, अनिल, हाँ, इन तीनों के द्वारा टोटल 27 रुपये इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। हमको पूछा गया है कि अवधेश के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया है। चलिए अब चलते हैं, इसको मान में बैठाते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या किसी के बारे में कुछ कहा गया है क्या, आनंद के बारे में कुछ कहा गया है। आनंद, आनंद द्वारा निवेशित राशि का मतलब आनंद का किसी से कोई कंपेयर नहीं किया गया है, तो हम आनंद को ₹X मान लेते हैं। ये हो गया हमारा एंड आनंद लिख रहा हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा अनिल का, अनिल के पहले हमारा है अवधेश, अवधेश, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, आप समझते जाइएगा। तो समझते हैं, आनंद का इन्वेस्टमेंट है ₹X, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹27, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया ₹27 है। अब पढ़ते जाइए क्या लिखा गया है, ठीक है। अवधेश द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5,000 अधिक है, तो आनंद ने कितना निवेश किया, ₹X, और इससे 5,000 रुपया ज्यादा है, तो X प्लस 5,000 अवधेश द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया। आगे पढ़ते हैं, तो अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश द्वारा निवेशित राशि से 2,000 रुपया अधिक है। आनंद ने कितना, सॉरी, अवधेश ने कितना इन्वेस्ट किया है, X प्लस 5,000। अनिल इससे जस्ट 2,000 अधिक इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो कितने इन्वेस्ट करेगा, X प्लस 7,000, X प्लस 7,000, ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं, कितने X है यहाँ पे, 3X है, तो 3X हो जाएगा, प्लस 7 5 12,000, ये हो गया हमारा 12,000। ये सभी किसके बराबर हैं, 12,000, 1200 इधर से 1,000, ये 12,000, ठीक है। ये सभी हैं हमारे 27,000 के बराबर, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट तो 27,000 है, ठीक है। मैं 2700 लिख दिया हूँ क्या, ये 27,000 होगा, है ना, ये 27,000 होगा, 27,000 है। 12 पक्षांतर करेंगे जैसे करते हैं, या फिर 12,000 में 27 में 12,000 माइनस कीजिए। 27 में जैसे हम 12,000 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15,000, ठीक है, 15,000। एक्स की वैल्यू निकालना है तो 3 से भाग दे देते हैं 15 को, तो ये हो गया 5 तिया 15, कितना, 5 तिया 15 हो जाएगा। और वैल्यू कुछ गलत आ रहा है कि फिर हमने कोई लोचा किया, 15, सॉरी 3 पंचे 15 होगा ना, 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 5,000 रुपये, टोटल एक्स की वैल्यू आ गई 5,000 रुपये। निकालना क्या है, तो अवधेश द्वारा, अवधेश कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है, एक्स की वैल्यू 5,000 और पहले से उसके पास 5,000 है, टोटल 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। इस एक्स की जगह आप 5,000 को ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 3/7 गुना हो जाती है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर बताएं, ठीक है। इस पहले तो आप इसको शॉर्टकट तरीके से कीजिए, जैसे बताया गया था, N1 - 1 बटा R या फिर टी रखेंगे तो R मिलेगा, R रखेंगे तो T मिलेगा, ठीक है। हमको यहाँ क्या दिया गया है, हमको कोई ब्याज वार्षिक दर से 3 वर्ष में, मतलब हमको वर्ष दे दिया गया है, आर निकालना है, ठीक है। कितना गुना हो जाता है, तो 7/6 गुना हो जाता है, ठीक है। -1 क्या दिया है, टी दिया गया है, तो टी निकालेंगे, टी रखेंगे तो आर निकलेगा, और आर आर रखेंगे तो टी निकलेगा, 3 साल दे दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आके गुना हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 - 1 और 6×3 = 18, 6/18, 6 कम 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18, गलत, 1/3 आ रहा है, सही, कहीं फिर से कहीं लोचा किए कि हम लोग, सॉरी,
हम इसमें प्रतिशत निकालना भूल गए, है ना, क्योंकि हमको बोला गया है कि ये दर निकालना है और दर के लिए हमको तो 100 आवश्यकता होता है। हम यहाँ दर निकालना चूक गए। ठीक है, दर निकालना चूक गए तो दर यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। 7/6 में 1 माइनस करेंगे तो 1/6 मिलेगा, नीचे 3 है और ये 100, 6 और 3 आपस में गुना हो जाएगा तो 1/18 हो जाएगा गुना 100। ठीक है, गुना 100। अब देखिए ये किससे कटेगा, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, और कटने की संभावना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 और 9 को भाग दे दीजिए, 9 पंचे 45। ठीक है, बचा 5। तो क्या होगा, हमारे पास आंसर क्या आया, 5 सही 5/9। 5 सही 5/9। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है हमारे पास, 5 सही 5/9 ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा आर हो गया। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का मूलधन 2/5 हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ शब्दों को ना आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये देखिए क्या लिखा है कि वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का, जब भी ऐसा लिखा रहा है और बटे में दिया हो तो याद रखेंगे जो पहले लिखा होगा उसका वैल्यू होगा ऊपर वाला। ऊपर वाले में क्या है, 2 है, तो साधारण ब्याज 2 हो गया। और मूलधन बाद में लिखा गया है तो मूलधन का मतलब है 5 रुपया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे मूलधन निकाल लिया 5 रुपया। ठीक है, आई मतलब एस आई निकाल लिया हमने कितना, 2। देखिए ये रुपये में नहीं है, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, और आर है हमारे पास 8%। निकालना है समय, निकाल लीजिए, फॉर्मूला में मान रख लीजिए। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी गुना आर गुना T/100। ठीक है, एस आई की वैल्यू क्या है, एस आई की वैल्यू हमने निकाला है, एस आई की वैल्यू है 2 बराबर, पी की वैल्यू हमने निकाला है 5, आर तो हमको ज्ञात करना है, सॉरी आर तो हमको दिया है, सॉरी आर दिया है ना, हमको समय निकालना है। आर दिया है 8%/100, टी हमको निकालना है। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 बीसम 100। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दाहम 2, 2 एकम 2 और 2 दाही 20। ठीक है, फिर इसको हाफ हाफ करेंगे, कैसे हो गई, फिर उसके बाद कहीं भी फिर इसमें गलती हुआ, 5 है 2 है, इसमें 5 साल हमारा आंसर आना चाहिए। कहीं पे हमने गलती किया, थोड़ा सा हमको रिपीट देखते हैं, कहीं पे सॉल्व करते करते हमने गलती किया है। हमें 5 साल आना चाहिए, सॉल्व करते करते हमने कहीं पे गलती किया है। गलती कहाँ पे हुई है ये देखते हैं आपस में। अब हम यहाँ मान रखते हैं, मान कैसे रखेंगे ये देखते जाइएगा इसमें। ठीक है, ये 2 साल तो हमने रखा था इंटरेस्ट को, फिर ये 5 है, ये 8 है, फिर ये टी है। ठीक है, फिर ये 100। ठीक है, हमने मान तो सही रखा था, कहीं पे ऊपर नीचे हो गया था कैलकुलेशन करने में। अब इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 5 बीसम 100 हो जाएगा। टी निकालना है तो क्या करेंगे, इधर को हम 20 × 2/8। ठीक है, बटा टी, ऊपर हो जाएगा 40 और 8 पंचे 40, या फिर ऐसे काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20। अब आ गया हमारा सही उत्तर 5/टी, मतलब समय है हमारा 5। ऑप्शन नंबर सी। उस समय भी सही मान रखे थे, कैलकुलेशन नहीं कर पाए थे। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, इस राशि का 3/4 है। साधारण ब्याज इस राशि का, यहाँ भी देख लीजिए साधारण ब्याज पूछा गया है ना, तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हो जाएगा 3। ठीक है, और पी हो जाएगा हमारे पास 4, और हमको क्या दिया गया है, वर्ष तो दिया गया है, मान रखते जाते हैं। एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100। ठीक है, यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करनी है, मतलब आर ज्ञात करनी है। आई की एस आई की वैल्यू हमने निकाल ली है क्या, इस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो एस आई की वैल्यू है हमारे पास 3, ब्याज है, पी कितना है, पी तो 4 है, आर निकालना है 100। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12.5 वर्ष, क्या मैं 12.5 वर्ष को 25/2 लिख सकता हूँ, या 25 का आधा 12.5 होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 25/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौके 100,
उसके बाद हो जाएगा हमारा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 3 सही r/2, बाकी तो कट गया। 2 पक्षांतर होके चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर r इज इक्वल टू 6 ईयर, 6। ऑप्शन नंबर हमारा है बी। किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 है। ठीक है, 11/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मिश्र धन का मतलब पता है, मिश्र धन को हम लिखते हैं ए, और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस एस आई, मूलधन प्लस एस आई। ठीक है, मूलधन प्लस एस आई, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसे डिब्बा बना के आपके काम आएगा, पी प्लस एस आई। ठीक है, देखिए ऊपर क्या दिया गया है, यहाँ लिखा गया है मिश्र धन। देखिए एग्जाम में जब भी बनाएंगे ना, कोशिश कीजिएगा कि पेपर में कम लिखना पड़े। ठीक है, कहा गया है मिश्र धन और साधारण ब्याज, दो ठो दिया, तो मैं बताया था जो पहले आएगा वो ऊपर वाला रहेगा, और जो नीचे आएगा या बाद में आएगा वो उसका वैल्यू रहेगा नीचे। ठीक है, तो हमको मिश्र धन दे दिया है 11, तो ए, ठीक है, ए बराबर पी प्लस आई होता है, एस आई होता है। ठीक है, ए हमको दिया गया है 11, तो ए 11 है। ठीक है, और नीचे क्या है साधारण ब्याज, तो नीचे है साधारण ब्याज 3। अब बताइए हम 3 में क्या जोड़े जो हमको 11 मिल जाए, तो 8 3 11। ये सभी रेशियो में मान है, याद रखिएगा, है ना, ये सभी मान ओरिजिनल मान नहीं है, ये रेशियो का मान है। ठीक है, रेशियो का मान है। जब भी रेशियो में मान दिया रहेगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं ओरिजिनल वैल्यू दिया रहेगा। हमको दे दिया गया है साधारण ब्याज बटे 3600, और रेशियो में साधारण ब्याज कितना है, 3 है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, 3600 साधारण ब्याज है ओरिजिनल, और रेशियो में है 3, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 या 36। ठीक है, कितना निकल जाएगा ये हमारा 1200, है ना, 12 या 36 होता है तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो का मान हो गया 1200। पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन रेशियो में कितना है 8, और एक का मान है 1200, तब क्या करेंगे हम 8 गुना 1200। ठीक है, 8 गुना 1200, तो 12×8 = 96, तो ये हो जाएगा हमारा 9600। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आपको शॉर्ट तरीके से बनाना है, मुझे लिखना रहता है इसलिए मैं आपको बहुत सारा लिख के बता रहा हूँ। यदि आप मन में ही कैलकुलेशन करोगे तो मन से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मन से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे बहुत सारी चीजों को। किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज की 3/4 गुना है। सेम वही वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें अमाउंट चेंज कर दिया गया है ना, इसमें आपका रेशियो चेंज कर दिया गया है। किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 13/4 गुना है। यदि मूलधन 45 हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको निकालना है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, मिश्र धन और साधारण ब्याज दिया गया है, तो मिश्र धन पहले आया है तो पहले 13 इसके लिए हो जाएगा, ये 13 है। ठीक है, फिर दिया गया साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज एस आई जो नीचे है वो एस आई हो जाएगा। अब बताइए 13 में ऐसा क्या, 4 में ऐसा क्या जोड़ूं तो मुझे 13 मिल जाए, तो 9 9 4 13 होता है क्या, तो 9 4 13। ठीक है, ये सभी मान हमारे रेशियो में है, रेशियो में कुछ मान दिया होगा, दिया गया 45, क्या है, मूलधन है। मूलधन हमारे पास रेशियो में 9 है, और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 45। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, एक रेशियो का नाम मान हो गया हमारे पास 500। ठीक है, एक रेशियो का मान हो गया हमारे पास 500। पूछा क्या है, मिश्र धन, मिश्र धन रेशियो में कितना है 13, तो 13 गुणित 500 कर दीजिए, 13 पंचे 6500। ठीक है, ये तो आप क्या बोलते हैं, अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो ऐसा मत बनाइएगा। कभी कभी कुछ जो प्रश्न होता है ना, केवल ऑटोमेटिक देखते ही सॉल्व हो जाता है। ऊपर देखिए, ये हमारा प्रश्न की स्टार्टिंग में ही फिक्स हो गया है कि मिश्र धन का जो अनुपात या फिर रेशियो है 13 है, और हमको पूछा भी मिश्र धन गया है। इसका मतलब ये है कि नीचे जो ऑप्शन दिया है वो 13 से कटेगा। ठीक है, मैं पहले ही बोलता आया हूँ, यदि ऑप्शन में एक यदि 13 से कट रहा है, यदि कट रहा है ना, यदि एक वैल्यू कोई 13 से कट गया मतलब वही इसका आंसर है। 55 13 से नहीं कट सकता, 44 13 से नहीं कट सकता, और 43 भी 13 से नहीं कट सकता। 13 से कट सकता है केवल 65। ठीक है, 13 से कर सकता है केवल 65। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। वैसे तो आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि एक ही ऑप्शन से कट सकता है तो आप बाय ऑप्शन भी उसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं, 10,000 रुपए की राशि कुछ भाग को, है ना, 10,000 का कुछ भाग 8% पर ब्याज दिया गया है।
शेष भाग को 10% की दर पर दे दिया गया। यदि कुल औसत ब्याज जो है 9.2% है तो दोनों भाग कितने होंगे ये हमको बताना है। इसमें अब हम लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, क्या लगाने वाले हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। यदि आपने वो चैप्टर नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। मैं शुरू से बोलते आया हूँ, जब भी आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें आपका रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर और एलिगेशन, ये 3 चैप्टर आपके स्ट्रांग है, मतलब आप कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं। सभी प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, हमको दिया गया है कुछ 8% पर, ठीक है, कुछ दिया है 10% पर, ठीक है, लेकिन औसत हमको प्राप्त कितने पर हुआ है? 9/2%। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8%। ठीक है, 0.8, और यदि इसको प्रतिशत ना लगा के सीधे हम 0.8 ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये 8 में, ठीक है, 8 9 में एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.2। पॉइंट पॉइंट के बाद एक एक संख्या, तो पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 8/12। इससे कट जा सकता है तो 4 से कटेगा क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जब याद रखिएगा, जब भी हम SI यूनिट में, है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल में जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें लास्ट में हमेशा P मिलेगा। याद रखिएगा, लास्ट में हमेशा P मिलने वाला है। तो P टोटल कितना है हमारे पास? 5 है। रेशियो में टोटल 5 है, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास कितना है? P मतलब मूलधन 10,000 रुपया है। रेशियो में मूलधन 5 और ओरिजिनल में 10,000 है। ठीक है, 5 की वैल्यू घाट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वैल्यू प्राप्त कीजिए तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000। ठीक है, एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000। तो हमको वो वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 8% पर कितने रेशियो में प्राप्त मान दिया गया था? दो दो रेशियो में। 8% की दर पर 2 रेशियो में किसी चीज को उधार पे दिया गया था। यदि रेशियो 2 है और एक रेशियो का मान हमको पता है 2,000, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 4। उसी प्रकार सेकंड वाला 3 रेशियो में दिया गया था 2,000 के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 6,000। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 2,000, सॉरी 4,000 और 6,000 दिखा रहा है? तो 4 और 6,000 मात्र ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी शेष में ये दोनों वैल्यू नहीं है। ए और बी को कुल 30,000 रुपये उधार दिए गए हैं। ए और बी को हमने टोटल 30,000 उधार दिया। ए के लिए ब्याज दर 13% है, बी के लिए ब्याज दर 18% है। 2 वर्ष बाद दोनों ने 39,000 रुपये लौटाए, तो बताए ए को कितना रुपया मिला? है, ए के लिए 13% ब्याज दर फिक्स किया गया था। ठीक है, और बी के लिए 18%। 2 वर्ष बाद कितना मिलता है हमको? 3900 रुपया मिलता है। ठीक है, हमारा मूलधन कितना था? तो हमको यहाँ पे SI निकालना है। अंतर देखिए, मिश्र धन और मूलधन का अंतर SI ही होता है। तो हमारे पास मिश्र धन A माइनस P करेंगे तो आ जाएगा SI की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमको 39,000 में माइनस करना है 30,000 को। ठीक है, ढाई ढाई सैकड़ा हजार माइनस 30,000, ये 30,000 माइनस माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9,000। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये 2 साल का है। ठीक है, ये क्या है? 2 साल का ब्याज है। 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 4500। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो जाएगा कितना? 4500। अब ये देखिए कि ये 4500 हमको 1 साल में प्राप्त होता है। ठीक है, 30,000 रुपया देने पर 1 साल में हमको 45 रुपया प्राप्त होता है। तो ये कितना प्रतिशत है? ये जो 4500 है, ये 30,000 का कितना प्रतिशत है? तो हमको औसत मिल जाएगा ब्याज 30,000 हजार, और ये होगा हमारा 45। 2 जीरो काट गए, यहाँ से 2 जीरो काट गए, बचे हमारे पास कितना? 3 पंचे 15 तिया 45। ये बन गया हमारे पास 15% औसत ज्ञात हुआ। ठीक है, अब देखिए ए को दिया गया था कितना प्रतिशत पर? 13% पर। बी को दिया गया था 18% पर। ओवरऑल औसत कितने में गया है? ओवरऑल औसत गया है 15% पर। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3%। पर 15 में 3 गया तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी पे मैं गलती लिख दिया गया, 18 ठीक तो लिखा हूँ, 13 और 18। ठीक है, 13 और 18 ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे क्या निकला? हमारा P निकला। P रेशियो में टोटल कितना है? 5। कुछ वैल्यू दिया गया, देखिए
कहीं पे कुछ वैल्यू हमको दिया गया है। कहा गया है तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिया गया था, तो 5 हमारा पी है और पी हमको दिया गया है 3000। ठीक है, यदि रेशियो में 5 की वैल्यू है, रेशियो में पी 5 है और ओरिजिनली है 30,000। ठीक है, इसे इक्वल करेंगे तो हमको एक का वैल्यू मिलेगा, इक्वल करेंगे तो हमको एक का वैल्यू मिलेगा। एक का वैल्यू कितना होता है, 5 छके 30, मतलब एक का वैल्यू हो गया हमारे पास 6000, दहाई सैकड़ा हजार। एक का वैल्यू हो गया 6000। पूछा गया है ए को कितने रुपए दिया गया था, तो ए देखिए ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो है 3, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए इस प्रकार से, 6 त्रिक 18। इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सही। ठीक है, इसको हम बाय ऑप्शन नहीं बना सकते थे क्योंकि ए का हमको रेशियो तो पता चल गया था 3 से, लेकिन 3 से 12 भी भाग जाता है, 18 भी जाता है और 15 भी जाता है। केवल 17 को हम एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास एज इट इज पर एडिट आ जा रहा था, इसलिए हमको पूरा प्रोसेस से इसको सॉल्व करना पड़ गया। ए और बी को 5500 रुपये, देखिए सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा, है ना, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको रेशियो बीच का निकालना है, गुना भाग करके हम आगे चलते हैं। किसी धनराशि को, ठीक है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय में निरूपित की जाने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दरें क्या होंगी, ब्याज की दरें क्या होंगी। कहा गया है, देखिए हम पहले भी बताते आए हैं कि जब भी ऐसा कोई बटे वाला दे तो दो चीज देखिएगा, यहाँ पे दो चीज दिया होगा, एक साधारण ब्याज और मूलधन। ठीक है, तो साधारण ब्याज मतलब एस आई बराबर, जो ऊपर में क्या लिखा है 16, तो साधारण ब्याज हो गया, नीचे पी बराबर मूलधन है तो मूलधन हो गया 25। लास्ट में कहा गया है कि दर और वर्ष को एक ही संख्या निरूपित करता है, तो आर बराबर टी बराबर एक्स, हम एक्स मान लेते हैं एक। ब्याज की दरें बताइए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ब्याज की दरें बताइए, या एक्स निकालेंगे तो वही ब्याज की दर हो जाएगा और वही समय भी हो जाएगा, मान रख देते हैं सिंपली। ठीक है, मान हमेशा आपको हम सिंपली रख देते हैं। एस आई का फार्मूला पता है ना, एस आई फिर पी, पी बराबर 25 दिया गया है, आर बराबर एक्स रखना है, टी बराबर एक्स रखना है क्योंकि दोनों का मान एक है, 100 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/4 बराबर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने में रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 16/4 बराबर एक्स। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 4 किसका स्क्वायर है, 16 किसका है, तो 16 है 4 का, तो 4 चौके 16 और ये 2। ठीक है, फिर कटेगा तो हाथ से आ जाएगा 2, एक्स बराबर 2 रहा है, कहीं हमने कहीं गलती तो फिर से नहीं कर दी, 25 चौके 100। ठीक ठीक, इसमें 8 आ रहा है, 8 एक्स की वैल्यू 8 आ रहा है, कहीं पे हमने फिर से गलती थोड़ी कर दी। ठीक है, हमने ना यहाँ पे गलती की है, इसको हमको गुना करना था, है ना, हम इसको भाग में ले आए। ठीक है, इसको गुना करना था, हम इसको भाग में ले आए, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, ये गुना होना चाहिए था और अब लगेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 × 4 हो जाएगा, बाहर आएगा तो कैसे आएगा, 16 का 4 बाहर आएगा, 4 का 2 बाहर आएगा, टोटल 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, साधारण ब्याज यहाँ पे 25 है, याद रखिएगा, और मूलधन हमारा 25 है। फिर साधारण ब्याज 8 है, मूलधन 25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिशत प्रति वर्ष दर क्या होगा। फिर से एक बार पढ़िए, एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की जो संख्या है प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधा है तो प्रति वर्ष दर क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं एस आई की वैल्यू क्या है, एस आई की वैल्यू 8 है, पी बराबर हमको दे दिया गया है 25। ठीक है, अब क्या किया गया है कि आर को दुगुना बताया गया है, आर को 2x बताया गया है और टी बराबर हो जाएगा x। यहाँ पर कहा गया है ना, देखिए यदि वर्षों की संख्या, ठीक है, प्रति वर्ष दर प्रतिशत से आधी है, वर्ष आधा है ना, वर्ष यदि x होगा तो r डबल हो जाएगा, आधा है मतलब ये 2x होगा तो ये rx हो जाएगा। इस प्रकार से हमको प्रति वर्ष दर ज्ञात करना है। अब दर निकालना है, तो एस आई बटा 8, एस आई बराबर 8,
ये हो जाएगा 25, आर का वैल्यू है 2x, टी का वैल्यू है x, ठीक है, बटा 100। ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये 2 इधर पक्षांतर होकर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुना 2 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। 8 दूनी 16, स्क्वायर करेंगे तो इधर x हो जाएगा, 8 है 16 किसके स्क्वायर होता है 4 का, तो x बराबर हमारा हो गया 4। अभी आंसर आया नहीं है ना, हमको r निकालना है, ठीक है, हमको r निकालना है और r बराबर है 2x, ठीक है। 2 हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी राशि का साधारण ब्याज के मूलधन का 9/35% 35 है, यदि दिए गए धन ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी। उनको देखिए, जो लिखा गया उसको लिखते जाइए। एसआई दिया है 9, पी दे दिया गया है 35, ठीक है, पी दे दिया गया है 35। उसके बाद कुछ और वैल्यू हमको दिया गया है, कुछ और वैल्यू हमको यहाँ पे दे दिया गया है। कुछ और वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है वार्षिक ब्याज की दर का, ठीक है, कोई धन जो है वार्षिक ब्याज की दर का 5/7, इसका मतलब है हमारे पास दर मिल गया है r/5x, ठीक है, और r/5x, और हमको समय दिया गया है 7x में, 7x, ठीक है। अब इसका सिंपली मान रख के हमको इसका मान निकालना है। मान रखेंगे तो मान आते जाएगा, 9 हो जाएगा 35, 7x गुना x क्यों मान लिया हमने, क्योंकि यही हमको ज्ञात करना था, इसलिए इसमें x जोड़कर हमने मान लिया 5x/100, 5x/100। तो अब कैसे करेंगे, इसको काटते जाइए, 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35, ठीक है, और 5 विषम 100, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 विषम 100, उसके बाद 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20। अब आप उसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना 4 बराबर, ये 7 हो जाएगा तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9 चौके 36, 49 को नीचे ले आइए बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब रूट चढ़ा दिए सामने वाले में तो ये 36 हो जाएगा और नीचे वाला 49, ये तीनों पर रूट है एक्स स्क्वायर। 36 किसका है, तो 36 6 का है और 49 7, एक्स बराबर हो जाएगा 6/7, एक्स बराबर हम लोग हमारा 6/7 हो गया। लेकिन हमको मान किसका निकालना है, देख लीजिए, ये एक्स का मान है, लेकिन हमको पूछा क्या गया है ब्याज की दर, तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है हमारे पास 5x, ठीक है, 5 गुना एक्स की वैल्यू है 6/7, 6/7, ठीक है। आर शायद हमने 7 माना था क्या, देखिए वार्षिक दर ही नीचे वाला था ना, मुश्किल है, ये हमारा 7 है, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, फिर दर बाद में लिखा है, दर बाद वाला नीचे रहता है, ये हो जाएगा हमारा 7x, 7 से 7 कटा, बचा हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे सीआई पे चलेंगे। सीआई मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।